टॉपिक क्या है हमारा? आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। ठीक है, अनुच्छेद 12 में है क्या और उसमें समझना क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये, जैसे हमें इसमें देखना है कि जो राज्य की परिभाषा दी है तो इस राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। मतलब कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और कुछ अन्य चीज़ें, ये सब राज्य के अंतर्गत आएगा। और साथ ही साथ न्यायपालिका की क्या भूमिका है, इन सब चीज़ों को देखना है। जैसे फिर NCERT, BCCI, ये सब चीज़ें राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है या नहीं है, इन सब चीज़ों को देखना है। तो इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने देखा था कि जो राज्य है, मतलब कि मूल अधिकार जो है, मूल अधिकारों का अर्थ क्या होता है, वह आवश्यक क्यों है, ये समझा था। कुछ एक छोटे छोटे से विवाद है ना, उन चीज़ों को इसके बाद समझेंगे कि वो विवाद है क्या। जैसे केशवानंद भारती, गोलकनाथ का मामला, शंकरी प्रसाद का मामला, इन सब चीज़ों को इसके बाद समझ लेंगे। थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उन सब चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। तो स्वागत है आप लोगों का, और स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12, नाम क्या है इसका? नाम है राज्य की परिभाषा। ठीक है, अब देखिए राज्य की परिभाषा, राज्य के अंतर्गत आता क्या क्या है। अब सबसे समझने वाली बात यह है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत हम लोग लेंगे किन किन चीज़ों को। तो देखिए है क्या, राज्य क्या होगा। लेकिन ये जो राज्य की परिभाषा है ये सिर्फ और सिर्फ काय के लिए है? आपके भाग 3 के लिए है। ठीक है, सिर्फ भाग 3 के अंतर्गत दी गई राज्य की परिभाषा। मतलब कि अन्य जो प्रावधान है या अन्य जो आर्टिकल है उनके लिए राज्य की परिभाषा नहीं होगी, उनके लिए कुछ अलग प्रावधान होंगे। तो सबसे पहली बात तो कुछ एक इसके अलग अलग पार्ट है, एक भारत, फिर राज्य, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण। तो अगर हम भारत सरकार की बात करें अर्थात केंद्र की बात करें, तो केंद्र में राज्य क्या क्या कहलाएगा? जो सरकारें हैं एक तो वो, और संसद। देखिए संसद और जो सरकारें काम कर रही है वो किसका हिस्सा कहलाएगी? राज्य। मतलब कि वो राज्य है, भारत का राज्य क्या कहलाएगा? एक संसद कहलाएगी और सरकार कहलाएगी। ये क्या हो गया? आपका राज्य हो गया। इसमें जुडिशरी को शामिल नहीं किया गया है, मतलब इसमें न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया, इसे समझ लेंगे हम। इसके अलावा अगर राज्य सरकारों की बात करें तो वहाँ राज्य के जितने राज्य हैं वहाँ की सब सरकारें राज्य का हिस्सा है, और राज्यों के जो विधानमंडल है और विधानमंडल के अंतर्गत जो जो आता है वो सब का हिस्सा है? राज्य का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल संसद में जो जो आएगा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ का मंत्रिमंडल, जैसे कि स्थायी मंत्रिमंडल हो या अस्थायी। स्थायी मंत्रिमंडल का मतलब कि जो स्थायी कार्यपालिका है वो, या अस्थायी कार्यपालिका, ये सब का हिस्सा है? राज्य का। हमने समझा था, ये फर्स्ट या सेकंड वीडियो था उसी में देखा था कि स्थायी कार्यपालिका क्या होती है और अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है। तो उसके अंतर्गत संसद में ये सब क्या है? राज्य का हिस्सा है। सरकारें, राज्य की सरकारें और राज्य के विधानमंडल, ये सब का हिस्सा है? राज्य का हिस्सा है। अगर स्थानीय प्राधिकरण की बात करें तो देखिए स्थानीय प्राधिकरण में क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, स्थानीय प्राधिकरण का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जैसे जो नियम बना रहा है, इसमें वे सभी व्यक्ति आ जाते हैं क्या? जो नियम बना रहे, ठीक है, आदेश को लागू कर रहे हैं, ये सब काय के अंतर्गत आ जाएंगे? स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत। जैसे पंचायत अपने पंचायती क्षेत्र के लिए नियम बनाती है, नगर पालिका, नगर निगम, जिला बोर्ड, ये सब अपने अपने क्षेत्रों के लिए, अपने अपने प्राधिकरण के क्षेत्रों के लिए क्या बनाते हैं? नियम। तो ये काय का हिस्सा है? राज्य का हिस्सा, क्योंकि ये वहाँ के लोगों के लिए क्या बना रहे हैं? नियम तय कर रहे हैं। इसी तरह से पटवारी अपने अपने क्षेत्र के नियम तय करता है, तो ये भी क्या है? राज्य है, मतलब कि इसके आदेश को माना जाता है। तो ये हो गया स्थानीय प्राधिकरण। ये दो तो बहुत सरल थे, ठीक है। थोड़ा सा ये एक था कि स्थानीय प्राधिकरण क्या होता है। अब थोड़ा सा एक ये टफ है कि अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। एक सिंपल सी चीज़ हमें ये समझना चाहिए, अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत वह चीज़ें भी आ जाती है जो स्थानीय, मतलब कि सरकार का हिस्सा नहीं है। जैसे ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब सरकारी है, ये सब सरकार का हिस्सा है, लेकिन अन्य प्राधिकरण में जो सरकार का हिस्सा नहीं है वो भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए ना अलग अलग नियम तय हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने अलग अलग नियम तय किए हैं। जैसे कि जो जो मतलब कि है तो प्राइवेट लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण में, ठीक है, जो वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त कर रहा है, जैसे आप DU प्रशासनिक नियंत्रण में है, एम्स हो गया, IIT हो गया, सब प्रशासनिक नियंत्रण में है, NGO वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त कर रहा है, तो ये सब का हिस्सा कहलाएंगे? राज्य का हिस्सा कहलाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वित्तीय रूप से या प्रशासनिक रूप से ये किसके अधीन है? राज्य, मतलब केंद्र या राज्य सरकारों के अधीन है। तो ये का हिस्सा कहलाएंगे? आपके राज्य का हिस्सा कहलाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी, एम्स, IIT जो राज्य से धन ले रहा है, NGO राज्य से धन लेता है, तो वो भी का हिस्सा हो गया? राज्य का हिस्सा हो गया, क्योंकि वो राज्य से किसी ना किसी रूप में धन प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा अगर हम NCERT, इसी में और क्या जाएगा, इसी के अंतर्गत और क्या जाएगा? जैसे ONGC, ठीक है, सेल,
ठीक है। इसके बाद ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी आईएए, ये ओएनजीसी, सेल, आईएए, आईसीएआर एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। ये सब काहे का हिस्सा है? राज्य का हिस्सा, क्योंकि ये राज्य द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण में है या राज्य द्वारा वित्तीय सहायता से प्राप्त है, तो ये काहे का हिस्सा है? पूरी तरह से राज्य का हिस्सा है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी राज्य का हिस्सा नहीं है। बीसीसीआई पहले नहीं था, अब है, ठीक है। पहले राज्य का हिस्सा नहीं था, अब क्या ये है। प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट कंपनियां, ये राज्य नहीं है। एमसी मेहता का मामला कह लो या कॉमन कॉज का मामला कह लो, सब कुछ केसेस है इसके, ठीक है। तो हम काय की बात करें, प्राइवेट संस्थान की बात करेंगे तो वो राज्य नहीं है। प्राइवेट कंपनियां ये राज्य नहीं कहलाती, क्योंकि वो किसी भी तरह से राज्य से वित्तीय सहायता हासिल नहीं करती है। एनसीईआरटी राज्य नहीं है, राज्य के नियंत्रण में है हालांकि ये, ठीक है। बीसीसीआई पहले नहीं था, लेकिन अब ये राज्य का हिस्सा है। अगर हम बात करें अब जुडिशरी की, ठीक है, कि जुडिशरी राज्य है या नहीं, तो देखिए 1966, 1988 AR अंतुले, अब्दुल रहमान अंतुले, ठीक है, श्रीधर मिराजकर, ठीक है। यहाँ पे बैठी थी 9 जजों की बेंच और यहाँ बैठी थी 7 जजों की बेंच। श्रीधर मिराजकर, इन्होंने कहा था कि जो न्यायपालिका है इसे राज्य का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके खिलाफ देखिए इसे इन्होंने क्या कहा कि इसे न्यायपालिका का हिस्सा, न्यायपालिका को राज्य का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हमें न्यायपालिका के खिलाफ भी कहाँ जाना है? न्यायपालिका में ही जाना है। हो सकता है कोई हाईकोर्ट का भी कोई फैसला सुनाए और वो जनता के हित में ना हो या प्रशासनिक रूप से किसी हित में ना हो, तो उसके खिलाफ कहाँ जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो न्यायपालिका के खिलाफ भी अगर न्यायपालिका ही जाना है तो वो राज्य का हिस्सा नहीं है। लेकिन AR अंतुले साहब ने कहा था कि न्यायपालिका को राज्य का हिस्सा माना जाना चाहिए, ठीक है क्या? अगर हम व्यवहारिक तौर पे बात करें तो न्यायपालिका को राज्य का हिस्सा नहीं माना जाता है। अगर हम व्यवहारिक तौर पे बात करें तो न्यायपालिका को राज्य का हिस्सा नहीं माना जाता है। 3-4 चीज़ें देख ली हमने, भारत, राज्य, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने समझा DUMs, ये सब चीज़ें राज्य है। ONGC, ICAR, नेशनल बैंक, ठीक है, आपके जो नेशनल बैंक है ये भी राज्य का हिस्सा कहलाते हैं। NCERT, BCCI और प्राइवेट संस्थान। तो ये हो गई आपकी राज्य की परिभाषा कि राज्य क्या होंगे। इसके आगे पढ़ेंगे अपन आप आर्टिकल 13। थैंक यू।